आत्मकथा के एक पुस्तक का विमोचन था। उस कार्यक्रम में अचानक स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई, आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है। और ये नज़ारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनानिमसली, सर्वानुमति, ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है। और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। हमने कोई मर्यादा तो नहीं रखी है ना, हम चाहते हैं और अभी पिछले ही साल पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने फिर से हमारी राष्ट्रीय बैठक में हमने दिल्ली में उनको चुना हुआ है। तो उनका कार्यकाल जब तक है तब तक तो उनको रहना ही है और उसके बाद वो तो पार्टी फैसला करती है। पवार साहब ने खुद जो व्यक्त किया अपना डिसीजन, उसको पार्टी मंजूर नहीं करती है और उनको गुजारिश करती है, विनती करती है कि आपने अपने पद पे कायम रहना। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर एनसीपी पार्टी में शरद पवार के, जब से शरद पवार ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से जो एनसीपी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, लगातार गुहार लगा रहे थे कि शरद पवार को वो नहीं जाने देंगे। और प्रफुल्ल पटेल जो वरिष्ठ नेता हैं, आपको बता दें, एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हालांकि जो कमेटी बनाई गई थी एनसीपी की, उसने एक सिरे से शरद पवार
जो एनसीपी के सुप्रीमो रह चुके हैं उन्हें खास तौर पर उनका जो इस्तीफा था उसे नामंजूर कर दिया है। फिलहाल सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए किस तरीके से अगर पूरा पॉलिटिकली देखा जाए, हालांकि जो इस्तीफा था अभिषेक उसे एनसीपी कमेटी ने खास तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, नामंजूर कर दिया है, लेकिन शरद पवार फिलहाल अपने बात पर अड़े हुए हैं। वो पार्टी की जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं। अभिषेक, तो मेरा सवाल यही रहेगा कि शरद पवार किस चेहरे में अगला एनसीपी का चेहरा देखना चाह रहे हैं जो पूरे एनसीपी को बांध कर रखे और नेशनल फेस बने? श्वेता, आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ एनसीपी ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पार्टी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, अंदर जो निर्णय लिया गया वो निर्णय साफ तौर पर ये लिया गया कि जो रेजिग्नेशन साहब ने 4 दिन पहले रखा था उसे बहुमत से कहे या सभी कमेटी के 18 मेंबरों ने ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल जिनको हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि अगर कोई अध्यक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार साहब बने रहेंगे और उनको मनाने की कोशिश हम जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक कमेटी का गठन खुद शरद पवार ने किया था, वो कमेटी आज बैठी, ऑफिशियली बैठी, और वो कमेटी ने तो सबसे पहले ये निर्णय लिया कि जो रेजिग्नेशन है वो नामंजूर किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कमेटी जो बैठी है उसके निर्णय को जो आज लिया गया उसे शरद पवार को मानना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानते तो उन्हें फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी। और प्रफुल्ल पटेल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर कोई अध्यक्ष एनसीपी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन हमारी उनको मनाने की कोशिश बनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गुलाब उड़ाए जा रहे हैं, और ये खुशी की लहर है। ये वही कार्यकर्ता है जो पिछले 3 दिनों से वाईबी चौहान और महाराष्ट्र के तमाम कोनों में एक ही मांग कर रहे थे कि एक ही हमारा नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार है और उनको बने रहना है पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। साथ ही साथ कमेटी के निर्णय के बाद ये उत्साह आप देख रहे हैं एनसीपी पार्टी ऑफिस के बाहर। ये जो जश्न मनाया जा रहा है वो एक तरफा जश्न है कि शरद पवार ही एनसीपी है, शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ तारिक अनवर जी इस वक्त जुड़ गए। तारिक अनवर जी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पार्टी की तरफ से की गई, शरद पवार दोबारा से इस पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या पार्टी उन्हें मुक्त नहीं कर सकती? क्या पार्टी के पास दूसरा विकल्प नहीं है? या मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अगला कदम एनसीपी का क्या होगा? क्या शरद पवार को दोबारा मनाने की कोशिश की जाएगी? तारिक जी। देखिए, ये तो एनसीपी का अंदरूनी मामला है। हेलो 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 जी सुन जी तारिक जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। वो जो भी फैसला लेंगे दायरे के पार्टी के हित में लेंगे। शरद पवार जी ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पार्टी के दायरे लोग नहीं चाहेंगे उनको। और खास तौर पर अभी कुछ ही 1 साल 1.5 साल पहले 4 सालों के लिए वो चुने गए थे। 4 साल की अवधि होती है अध्यक्ष पद का, तो अभी वो अवधि भी पूरी नहीं हुई है। और मैं सोचता हूँ कि जो परिस्थिति है अभी एनसीपी को, जो जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें शरद पवार जी बने रहे तो शायद वो उनकी पार्टी के हित में होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही, लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा का, जो लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट अपनी बनाए हुए हैं। श्वेता, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि पॉलिटिकल
मुद्दे पर किस तरीके से लगातार शरद पवार को मनाने की जुगत चल रही है, लेकिन आप पार्टी मुख्यालय के भीतर थी श्वेता, क्या नजारा था वहां पर? लगातार कोशिश चल रही है, हालांकि कार्यकर्ता जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि शरद पवार के अलावा वो किसी और को पार्टी के इस वरिष्ठ पद पर देखना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। देखिए, ये जो पूरे 3 दिन का घटनाक्रम है, मैं अगर आपको चंद मिनट में बताना चाहूँ तो यहाँ तक कि खून से सने जो पत्र हैं वो तक पहुँच गए थे शरद पवार को। वो बाहर आए थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिले थे, उनकी गुहार समझी थी और उन्होंने कहा था कि मैं 2 से 3 दिन में मेरा फैसला बताऊंगा, मैं पूर्ण विचार करूंगा कि मुझे पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। इसी के बीच में एक कमेटी का भी गठन हुआ था जिसमें 18 सदस्य थे। 18 सदस्य की एक मीटिंग थी कुछ वक्त पहले, आधे घंटे तक ये मीटिंग चली। मेरे पीछे जो आप बैकड्रॉप देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर प्रफुल्ल पटेल आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि एक मत से सभी 18 सदस्य जो कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि शरद पवार को उनके पद पर बने रहना चाहिए। और इसके बाद ये सब लोग उठकर सिल्वर ओक, जो कि उनका रेसिडेंस है शरद पवार का, उनके घर जाएंगे, उन्हें मनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यह देखना होगा कि क्या शरद पवार अपने फैसले पर टिके रहते हैं या उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनका जो डिसीजन है श्वेता, वो चेंज होता है। लेकिन अब तक के लिए हमें देख रहे हैं कि जैसे ही कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया, एकजुट होकर ये फैसला लिया, ठीक इस ऑफिस के बाहर जो रोड है वहाँ पर तकरीबन हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ पे फटाके फूटने लग गए, एक जश्न का माहौल नजर आया। लेकिन अब ये देखना होगा, सबकी निगाहें केवल इस बात पर टिकेगी कि सदस्य ने उनकी जो मीटिंग थी उसमें ये फैसला तो ले लिया कि जो पद है एनसीपी प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष के पद पर मिस्टर शरद पवार को ही बने रहना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या शरद पवार खुद इससे सहमत होते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, श्वेता वर्मा हमारे साथ बने रहिए। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार ने जो कदम उठाया, हालांकि उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, राजनीति में कभी भी किसी मोड़ पर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल मेरा आपसे अभिषेक यही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, एक नई पहल की शुरुआत की गई, देखिए, तो क्या शरद पवार भी कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं कि एनसीपी को एक नया चेहरा मिले, नई राजनीति की ओर पार्टी बढ़े? देखिए, एक बार नहीं, ये 2 बार उन्होंने कहा है। जब इस्तीफा दिया था जब उन्होंने स्पीच दिया था, तभी भी उन्होंने यही चीज कही थी कि अब मेरा समय आ गया है, मैंने काफी राजनीतिक काम किया, 60 साल से ज्यादा का काम किया, अभी भी मेरे 3 साल बाकी है राज्यसभा के, मैं काम करता रहूंगा लोगों के लिए, लेकिन जो पार्टी का अध्यक्ष पद है उसे मैं छोड़ रहा हूं और एक नई पीढ़ी के लीडर को, इस एनसीपी पार्टी को आगे लेकर जाना चाहिए। और कैसे आगे लेके जाए, कौन होगा वो, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया। अब वो कमेटी निर्णय लेगी कि प्रोसीजर क्या होगा, क्या इलेक्ट किया जाएगा या सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आज जो कमेटी ने डिसीजन लिया है कि उनका रेजिग्नेशन ही रिजेक्ट कर दिया। अब वो प्रपोजल लेके जाएंगे और कहेंगे कि पवार साहब आप फिर से अध्यक्ष बने। कल हमने जब एक इमोशनल मूवमेंट देखा, शरद पवार खुद बाहर उतर कर आए, अपने पार्टी वर्कर से मिलने लगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको समझना होगा कि अब एक नए चेहरे की जरूरत है। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन ये पार्टी के फ्यूचर के लिए जरूरी है। ऐसा